अगर आप डेली सिर्फ 4 घंटा सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं और आपके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 200% तक बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप डेली 5 घंटा सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं और आपके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप डेली 5 की जगह 6 घंटा सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस 20% तक बढ़ते हैं और आपके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% तक बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप डेली 12 घंटे सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस और हार्ट अटैक से मरने के चांसेस दोनों ही पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप गरीबी से मरेंगे। धन्यवाद। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है, 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ जाएगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है डिसिप्लिन, सबके अंदर होती ही नहीं। लोग तो भैया ऐसे आपने देखे होंगे ना, जो बोलते हैं कि भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आप कुछ कर लेते हो तो वही लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमें तो पता था भैया कि ये कुछ बड़ा करें। तो लोग किसी के नहीं होते भाई, लोग समय के होते हैं, वो बदलते जाते हैं। तो उनके लिए कभी अपना सर दर्द मत करवा लेना, अपने काम पर फोकस रखना और अपने काम से जवाब देना। लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों के ऐसी हालत देखते हैं ना तो पता नहीं अंदर से कोई एक जानवर जाग जाता है, फिर सब मेरे पे ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर तो नींद वगैरह, आलस वगैरह सब छूट जाता है, फिर ठोकर खाते हैं ना तब उससे होता है। माइंडसेट होना चाहिए कबाड़ी वाले जैसा। ये कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको मिलता तो कचरा ही है, लेकिन उसमें से वो चीज ढूंढता है जो उसके काम की और जो उसको पैसा कमा के देगी। सोशल मीडिया को लेके भी लोगों का यही माइंडसेट होना चाहिए। आप कबाड़ी वाले की तरह सोचो, ठीक है मैं एक कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वैल्यू मिल रहा है, परफेक्ट, आई विल टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ। वैल्यू नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम ही नहीं हेट कमेंट करने का। वैल्यू नहीं मिली, ठीक है ना, मैं नहीं देखूंगा। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर हैसियत बनानी है तो आसमान जैसी बनाओ, क्योंकि जमीन चाहे कितनी भी महंगी हो लोग खरीद ही लेते हैं। किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। जब लोग आपसे जलेंगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि बुरा करने की उनकी औकात नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है कहीं इस दुनिया में, कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। जिंदगी में फेल भी होगे, बहुत बुरी तरह गिरोगे, चोट भी खाओगे, उठना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है जिंदगी में ये यार, यू शुड बी रेडी। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए।
मैं आप सबको बोलता हूँ, डरना मत। फेलियर से डरने का नहीं। 45 साल से खड़ा हूँ इधर में। अगर डरता ना तो यहाँ खड़ा नहीं रहता, समझे ना? सही बात है ना? टेंशन नहीं लेने का। अकेले खड़े होने का दम रखो मेरे भाई। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। अभी लड़ाई मेरे से आपको परेशान करती है तो आपको सिखाना चाहती है, टेस्ट कराती है ताकि भविष्य में आप धोनी बनकर निकले। अंडर 19 नहीं खेला, रणजी में बस छूट गई थी, काफी देर से डेब्यू हुआ। शुरुआत में पहला मैच फ्लॉप गया, लेकिन फिर जब एरा शुरू हुआ तो साथ वाले सब रिटायर हो गए। धोनी अभी भी नाम काफी है। जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब जान से प्यारी मोहब्बत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। तुम खुद को बेहतर बना लो, सब कुछ रखा हुआ है। तो खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के ऊपर मत लगाओ दिमाग। अपने को बेहतर बनाओ बस, और कुछ नहीं। जुनून होना चाहिए कामयाबी पाने का, वरना सोच तो हर कोई लेता है। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए, है ना? आप इस बात को समझो कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। सक्सेस नेवर कम्स इजी, और अगर आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है लाइफ में, तो आप ये मान के चलो बेटा वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बेटा स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने मेहनत करनी ही नहीं सीखी। और जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप रोने लगोगे। तो लेट मी टेल यू बेटा, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन एनी डे ऑफ योर लाइफ।